हेलो टू एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो केमिकल रिएक्शन की इस वीडियो में हम आपका 8th पार्ट लेकर के आए हैं और उसमें हम आपको बताएंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। सो वेलकम टू आशान। चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। सो फर्स्ट हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किन को बोला जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज एक्सर्ट आउट। आप कहेंगे इतनी छोटी सी डेफिनेशन? यस, इतनी ही डेफिनेशन है इसकी। इट मींस, इसका मतलब है ऐसी रिएक्शंस, मैं यहां लिख देता हूं हिंदी में, ऐसी रिएक्शंस जिससे हीट बाहर आती है। हीट बाहर आती है कहने का मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें से हीट, जिनको करने के बाद हीट उनमें से बाहर आने लगे, हीट निकलने लगे, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको अलग से रखना एक नॉट गुड थिंग। ये रिएक्शंस नॉर्मल रिएक्शंस है और आपकी किसी भी टाइप में इन्वॉल्व कर सकती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाए तो ऐसे बहुत सी रिएक्शन होंगी जिनको, जिनके टूटने पर, जिनके डिकम्पोज होने पर उनमें से हीट बाहर आती है और उन्हीं रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ साथ एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे। ऐसा ही एग्जांपल है AlFeO3 को जब हम रिएक्ट कराते हैं आपस में तो Al2O3 बन जाता है, प्लस आयरन अलग हो जाता है और हीट बाहर आने लगती है। इसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। करेक्ट। अगर मैं इसको आपको, चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैंने कहा आपसे, आपने सोडियम देखा है? सोडियम, सोडियम, ये है साइन किसका? सोडियम का। सोडियम, जब आप सोडियम को लेने जाएंगे वो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, बट जब आप लेने जाएंगे तो अगर ये इस तरीके का पीस होगा, करेक्ट, तो इसको आप किससे कट कर सकते हैं? कट थ्रू नाइफ। नाइफ के तौर पर आप नाइफ के साथ इसको आप कट कर सकते हैं। कट, तब तक ये कोई दिक्कत आपके लिए खड़ी नहीं करेगा। आपने क्या किया, इसका छोटा सा एक पार्ट, इतना हिस्सा का बाहर निकाल लिया, करेक्ट। जब इतने हिस्से को आप एक बकेट में, यहां तक पानी भरा रखा है आपके बकेट में, वाटर फिल कर दिया, और जैसे ही इस हिस्से को आप इस बकेट में अंदर की तरफ डालेंगे तो होगा कि अंदर जाते ही इसमें से बहुत सारी, जैसे ही अंदर जाएगा तो वो बकेट में नीचे जाकर के बैठ जाएगा। बैठने का मतलब इसमें अंदर जाते ही वो बहुत सारी फायर बाहर निकलने लगी, आग लगने लगेगी, धमाके होने लगेंगे। बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा कि क्या करते हैं यूट्यूब पर कि सोडियम की रिएक्शन करा करके इंटरेस्टिंग सी वीडियो बना देते हैं, और जिसमें क्या है, सोडियम को उन्होंने पानी में फेंका, तालाब में फेंका या नदी में फेंका, तो बहुत एकदम ब्लास्ट होने लगता है और बहुत ज्यादा फायर निकलने लगती है, बहुत ज्यादा स्मोक निकलने लगता है। वो कुछ नहीं, वो इसका एक नेचर है। अब मैंने आपसे कहा Na+H2O वाटर और Na आपका एलिमेंट है, मेटल है, करेक्ट। सो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनमें से क्या निकलती है? एक हीट प्रोड्यूस होती है। तो Na का रिएक्शन वाटर के साथ, ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपकी पेपर में अगर आपका आता है कि एक एग्जांपल लिखिए, जो कि आ जाता है नॉर्मली एक नंबर में, एक 1 मार्क्स में। सो आप इसको लिख सकते हैं कि द रिएक्शन ऑफ वाटर विद सोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि इसमें से जब जैसे ही रिएक्शन शुरू होगी, एक एक्सेस अमाउंट की हीट बाहर प्रोड्यूस होने लगेगी। एक एक्सेस अमाउंट की हीट बाहर प्रोड्यूस होने लगेगी, करेक्ट। अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक इज जस्ट अपोजिट टू द एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में हो रहा क्या था कि रिएक्शन से हीट बाहर आ रही थी, तब जाकर के रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, करेक्ट। अच्छा, अब मैंने कहा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिनमें हीट हमको देनी पड़ती है, उनको हम बोलते हैं आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सी रिएक्शन है लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और भी बहुत से तरीके की रिएक्शंस हैं जिनमें हम करते क्या है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया इस तरीके का, उसमें हमने बहुत सारा मतलब केमिकल भर लिया, करेक्ट, जिस जो हमको रिएक्ट कराना है, और केमिकल फिर हम लेके आते हैं बर्नर के पास। किसके पास? बर्नर के पास। बर्नर करता क्या? बर्नर इसमें से निकालता है अपनी हीट। बीट बर्नर ने क्या किया? इसको हीट किया। अब इसके थ्रू आपकी क्या हुई? रिएक्शन।
मतलब रिएक्शन इसमें जो प्रोडक्ट बनने थे वो प्रोडक्ट बनने लगे। इसमें आपके क्या थे, इसमें आपके गए आपके रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट को मिलाया, करेक्ट। अब मैंने आपसे कहा था रिएक्टेंट इधर की साइड होते हैं, करेक्ट है ना, और इधर होता है आपका प्रोडक्ट, करेक्ट। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस चीज का मेन रोल इस पूरी प्रोसेस में हुआ है वो हुआ है आपका इस बर्नर का, और कहूं तो इस बर्नर का भी नहीं, वो हुआ है खेल पूरी आपकी हीट का। जितनी हीट यहां सर इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए लगी है वो मेजर रोल प्ले कर रही है इस पूरी प्रोसेस में। सो जिन प्रोसेस में या फिर जिन रिएक्शंस में हमको हीट का यूज करना पड़े, ऐसी ऐसी रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनमें या फिर जिनमें जिनमें हीट का यूज करना पड़े, हीट का यूज करना पड़े, करना पड़े, करेक्ट। ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट का यूज करना पड़े प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, इसके लिए प्रोडक्ट को फॉर्म बनाने के लिए, प्रोडक्ट को फॉर्म बनाने के लिए, करेक्ट, बनाने के लिए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सेम इन पीडीएफ फॉर्म। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप इसके साथ कनेक्ट रहिए बस, करेक्ट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के साथ साथ आपको हीट का यूज करना पड़े प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर आए और एंडोथर्मिक जिसमें हीट देनी पड़े, ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, और ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक बोला जाता है जिनमें हीट बाहर आती है। ये एक रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन देखिए कितनी वेल नोन रिएक्शन है, मतलब आप सभी इसी रिएक्शंस पे डिपेंड हो। ये वो कैसे, वो ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको एक हीट मिली सनलाइट की। अब आप कहोगे ये क्या बना, C6H12O6, ये है C6H12O6, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। आप फल फ्रूट जितना भी कुछ खाते हो ना वो सब ग्लूकोज में आता है, करेक्ट। सो पेड़ से बनने वाली जितनी चीजें होती हैं वो सारी अब खाने लायक, खाने के लिए जितनी भी चीजें होती हैं जिसको आप खा सकते हो, कंज्यूमेबल होती हैं, वो बनती है आपकी ग्लूकोज के थ्रू। अब ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट, इन तीनों की मिक्सर से, इन तीनों के रिएक्शन से, इन तीनों के इंटरेक्शन से आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, C6H12O6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए मैंने आपसे कहा कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ है, पेड़ पेड़ को क्या चाहिए, आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज की उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ों ने ले लिया, पानी वाटर के थ्रू प्लस सनलाइट, जब इन तीनों चीजों को आप फेवरेबल कंडीशंस में प्लांट को मिल जाती हैं तो वो आपका C6H12O6 फल फ्रूट ये सब क्या करता है, फॉर्म करता है, प्लस ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऑक्सीजन कहां से आती है, इस रिएक्शन के थ्रू। इस रिएक्शन में किसका यूज करना पड़ता है, हीट का, सनलाइट, सनलाइट क्या है, हीट है। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ग्लूकोज बाय द प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो पूरी रिएक्शंस के साथ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आप सभी को समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।